जय हिंद विद्यार्थी, हम आपके लिए डेली ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेके आ रहे हैं। आज आपका तीसरा दिन है। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का भी लाजवाब ऑब्जेक्टिव को लेके आने वाले हैं। तो आप ध्यानपूर्वक डेली क्वेश्चन को देखें, प्लीज़ इसे नोट डाउन ना करें। जिस समय आप सोते हैं उस समय आप डेली वीडियो को देखें 1.5x 2x में करके। इसे नोट डाउन करने में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए आपको केवल केमिस्ट्री और फिजिक्स में सिलेबस रिवीजन करना है, डेली लॉन्ग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, उस पर समय देना है। और ऑब्जेक्टिव हम डेली आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसे आप डेली देखें, इग्नोर ना करें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। आज से हम ये सोचे हैं कि ऑब्जेक्टिव के अलावा कुछ और ऑब्जेक्टिव जो कि इम्पोर्टेंट होता है उसे नोट में हम करके लिखाने वाले हैं। जो क्वेश्चन में नहीं आ पाता है, तो जो क्वेश्चन हम नहीं करवा पा रहे हैं उसे नोट में जरूर हम करवाएंगे। तो आप इसे भी ध्यानपूर्वक देखें। चलिए मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम नोट करवा लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व से डायरेक्ट सवाल आ सकता है। तो इसका सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखना सीखें। रेखीय, तो आराम से आप क्या करना है, Q ऊपर में लिखना है, रेखीय बोले तो L से डिवाइड कर देना है। दूसरा में देखिए पृष्ठ बोल रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल का बात कर रहा है, आपको Q में A से डिवाइड करना है। देखो कितना आसान है। यहाँ पे अगला होना चाहिए आयतन, लिखा गया रेखीय। यहाँ पे होना चाहिए भाई आयतन, तो यहाँ पे आयतन को आप V से भागा कर देना, V से। ये आपका फॉर्मूला निकल गया। रेखीय में बोलेंगे तो Q से L से भागा देना, पृष्ठ में बोलेंगे तो Q में A से भागा देना है, और आयतन का बात करेंगे तो हम लोग Q में V से भागा देना है। ये फॉर्मूला तैयार हो गया। यहाँ से देखिए पहला ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। दूसरा, ये फॉर्मूला के आधार पे पूछा जा सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी बन सकता है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक बताइए। तो आपको मात्रक पता होना चाहिए कि आवेश का मात्रक होता है कूलॉम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। हो जाएगा कूलॉम मीटर। इसका बताइए आवेश का मात्रक कूलॉम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलॉम मीटर स्क्वायर। आवेश का मात्रक कूलॉम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, कूलॉम मीटर क्यूब। तो देखिए 3 ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला से बनेगा, 3 ऑब्जेक्टिव मात्रक से बनेगा, और ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ध्यानपूर्वक आप देखें। देखिए आवेश का बीमा होता है AT या फिर IT, है ना। L को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा L इनवर्स, क्योंकि मीटर जो है वो लंबाई का मात्रक होता है, और लंबाई का बीमा होता है L। इसका हो जाएगा AT, L को ऊपर लेके जाएंगे L-2, क्योंकि पावर यहाँ 2 है। इसमें देखिए ATL-3, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो आप इसे इग्नोर ना करें। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर, पृष्ठ का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन का होगा सेंटीमीटर क्यूब। और ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए लेके आए हैं। देखिए यहाँ से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सा राशि, ये भी पूछा जा सकता है। सदिश राशि, इसका दिशा किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। इसका मात्रक क्या होता है, कूलॉम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, क्या है, कूलॉम मीटर। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक और अन्य मात्रक होता है, इसे जरूर आप याद रखें, एग्जाम में इसको भी पूछा जा सकता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक और अन्य मात्रक होता है जिसे हम लोग डेवाई कहते हैं, जिसे कैपिटल D से डिनोट करते हैं। और याद रखिएगा ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलॉम मीटर है। लिख देते हैं हम साइड में, नहीं तो आप लोग सेंटीमीटर समझ लेंगे। ये हमारा कूलॉम मीटर है। C का मतलब कूलॉम्ब और M का मतलब मीटर। तो याद रखिएगा 1 कूलॉम मीटर में होता है 3 × 10 के पावर 29 डेवाई। 1 कूलॉम मीटर में होता है 3 × 10 के पावर 29 डेवाई। ये आपका नोट में हो गया। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव करने का प्रयास करते हैं। तो देखो ऑब्जेक्टिव करने का आराम से आप तरीका अपना सकते हैं। देखिए ध्यान से, बड़ा सेम है। देखिए कि पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत फेमस। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा गया कि चित्र AB में A और B के बीच समतुल्य धारिता बताएं। A और B के बीच समतुल्य धारिता बताएं। तो आप ये बताइए कि हमारा जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये A और B के बीच लगा हुआ है। इसको अगर आप इस यहाँ से देखिए, यहाँ तक किसी प्रकार का कैपेसिटर नहीं। अगर ये B है तो ये भी हमारा B होगा, ये B है तो हमारा ये भी क्या होगा, B। 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 अब देखिए अगर आप इस डायग्राम को ऐसे भी बनाने का प्रयास करेंगे तो ध्यान से देखेंगे क्या होगा। ये A है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे देखिए शॉर्ट सर्किट है, ये इसको सीधे लेके चल जाइए, और यहाँ से एक और कैपेसिटर आपका निकाला हुआ है।
है ना, इसको उल्टा लगा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण यहाँ पे बताइए विभव कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे विभव कितना हो जाएगा 0, विभव 0 हो जाने के कारण इधर हमारा करंट पास नहीं करेगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सी। क्या राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण यहाँ पे विभव 0 हो गया, विभव 0 होने के कारण समतुल्य धारिता केवल हमारा ये बचेगा, ये कैपेसिटर बचेगा, तो केवल इसमें सी ही आंसर होगा। इसमें ना ही आप C/2 मारे, बहुत लड़का सोच लेता है कि ये पैरेलल में है, सीरीज में, ना बाबू, गलत बात। ये शॉर्ट सर्किट होने के कारण केवल हमारा ये बचेगा और इसमें इसका समतुल्य धारिता तो C ही होगा, क्योंकि इससे पता थोड़ी चल रहा है कि ये सीरीज है कि पैरेलल है, केवल एक लगा हुआ है, तो एक लगा हुआ है जो है वही है आंसर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसे क्वेश्चन का, इसका केवल राइट आंसर हो जाएगा सी। बहुत लड़का लोग सीरीज और पैरेलल बना के गलत कर देता है, नहीं, ये गलत बात है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सावधानी पूर्वक सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता बराबर होता है। आपको पता होगा विभव प्रवणता को हम लोग किसको बोलते हैं, dV/dx को विभव प्रवणता के नाम से जानते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध जो पढ़े होंगे, E बराबर dV/dx, E बराबर dV/dx, और इसी को हम लोग विभव प्रवणता के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा विभव प्रवणता dV/dx होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितना होगा। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होता है AC बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्या होता है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, एक बिंदु आवेश से Q दूरी पर विभव। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा KQ/R, KQ/R। यही अगर आपसे पूछता विद्युत क्षेत्र था, यहाँ हो जाता R², और K का मान आप रख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। तो आप KQ/R भी बोल सकते हैं, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। कितना आपको समझ में आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि R त्रिज्या की पृथ्वी, मतलब पृथ्वी कैसा होता है, आप इसे गोला मान ले, पृथ्वी को गोला मानेंगे तो बताओ इसका त्रिज्या कितना दिया हो R, और आपको पता है एक गोला का धारिता कितना होता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका त्रिज्या जो उसे गुना कर दीजिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन, इसे आप भूले ना। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, तो ध्यानपूर्वक इसे आप नोट डाउन करें। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन भी बड़ा फेमस होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत विभव बराबर होता है, तो ये इससे सवाल को आप ध्यानपूर्वक देखें। देखिए V बराबर आप लोग पढ़े होंगे W/Q, V बराबर पढ़े होंगे W/Q। तो आप ये बताइए W का मात्रक क्या होता है, जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाय 1 कूलम होता है। या फिर आपको फंसाने के लिए ऐसे भी दे सकता है, कूलम को ऊपर लेके जाएगा तो 1 जूल कूलम इनवर्स। तो आपका राइट आंसर 1 जूल बाय 1 कूलम हो सकता है, या फिर 1 जूल कूलम इनवर्स हो सकता है। तो आप ऐसे प्रश्न को ध्यानपूर्वक बनाएं। अगला क्वेश्चन में देखिए इसी प्रकार से पूछा गया कि 1 फैराड बराबर होता है। तो आपको पता है C बराबर आप लोग पढ़े होंगे Q/V, C बराबर पढ़े होंगे Q/V, C बराबर पढ़ेंगे Q/V। और आपको पता होना चाहिए कि धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। तो फैराड यहाँ आवेश का मात्रक कूलम होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो क्या इसको बोल सकते हैं 1 कूलम बटे 1 वोल्ट, किसका मान होता है 1 फैराड का, या फिर 1 कूलम वोल्ट को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा वोल्ट इनवर्स। तो ऐसे सवाल को आप ध्यानपूर्वक सीखें, नहीं तो एग्जाम में गलत करके आएंगे भाई, गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, पूछा गया कि फिर देखिए यहाँ पे विभव केवल पूछा गया था, V बराबर इसका राइट आंसर W/Q हो सकता है, केवल विभव पूछा गया, V बराबर W/Q यहाँ पे दीजिएगा। तो आप ऑप्शन के अनुसार आपको काम करना है, जैसे दिया हुआ देना है। लेकिन यह फॉर्मूला केवल पूछा है, फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा W/Q। अगर यहाँ वोल्ट पूछता, देखिए यहाँ पे पूछा गया है सवाल, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होता है। बड़ा आसान है, स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। क्या होता है हाफ CV²। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। एक चालक की स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1 वोल्ट बराबर होता है, जस्ट आप लोग पढ़े होंगे V बराबर क्या होता है W/Q। तो बताइए विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल बटे आवेश का मात्रक कूलम, 1 कूलम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जूल कूलम इनवर्स। यहाँ पे देखिए इन दोनों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, यह विभव का अर्थात फॉर्मूला केवल पूछा गया V बराबर W/Q, लेकिन यहाँ पे मात्रक के अनुसार पूछा गया, मात्रक के अनुसार बोलिएगा 1 जूल बटे 1 कूलम, या फिर
या फिर 1 जूल कूलम इनवर्स। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस नंबर है। 10वां नंबर देखिए क्या बोला, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान होता है V बराबर 0, V बराबर 0, V बराबर 0। ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, देखिए कितना फेमस क्वेश्चन पूछा गया कि 10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर कितना दूरी पर रखा गया है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इसका बताइए ऊर्जा क्या होगा। देखिए हम यहाँ बनाने का प्रयास करते हैं, यहाँ बनाते हैं, बड़ा आसान से बन जाएगा। तो सिंपल आप समझिए, देखिए दिया हुआ क्या क्या, एक है दिया हुआ Q1 का मान कितना है 10 माइक्रोकूलम, और माइक्रो का मान आपको पता होना चाहिए 10 गुना हो जाएगा 10 के पावर -6, और इसे आप 1 और -6 कितना हो जाएगा -5 कूलम। Q2 का भी मान यही दिया हुआ है -10 माइक्रोकूलम। तो इसको भी जब हल कीजिएगा तो आ जाएगा 10 के पावर -5 कूलम। और आर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना से भागा दीजिएगा भाई 100 से। अगर आप 100 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। तो आपको पूछा जा रहा है ऊर्जा, और आप लोग ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ेंगे U बराबर K Q1 इंटू Q2 बटे R², और K का मान 1/4πε0 होता है। तो आपको पता है 1/4πε0 का मान 9 गुना 10 के पावर 9। और आगे चलिए Q1 का मान है 10 के पावर -5 कितना है, और Q2 का भी मान इतना ही है 10 के पावर -5। R हमारा कितना भैया, R हमारा है 0.4, कितना भाई 0.4। तो 0.4 सॉरी R² नहीं होता, केवल R होता है 0.4। आप इसे हल कीजिए तो आप ये बताइए 5 5 10 और 9, तो यानी 1 0 बचा, सारा खत्म हो गया। तो बचा क्या भाई, तो ये 10 को ऊपर लेके जाइएगा, सॉरी दशमलव लेके जाइएगा ना, 10 हो जाएगा। 9 है कितना होगा 10, तो ये भी खत्म, अर्थात 0 का काम खत्म। कितना हुआ, सारा 0 काम खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास 9/4, भागा दीजिए 4 दूना 8, फिर दशमलव 4 दूना 8, 4 पंचे 20, आ जाएगा 2.25 जूल। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। अगला क्वेश्चन है कि भाई एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक सुनिए, एक स्टेट कूलम में कितना कूलम। सबसे पहले आप याद रखेंगे 1 कूलम बराबर होता है 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम, 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। लेकिन आपसे पूछा गया एक स्टेट कूलम, तो एक स्टेट कूलम में पूछा गया तो बताइए, अगर आप ऐसे इसको निकालिएगा एक स्टेट कूलम निकालेंगे तो ये बताओ गुना में है, बराबर की इधर लाइन किस में आ जाएगा भाई, भाग में आ जाएगा। जब भाग में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/3 गुना 10 के पावर 9 कूलम। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3, 10 के पावर 9 को ऊपर भेजेंगे 10 के पावर -9 कूलम हो जाएगा। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम। कितना आसान है इसे क्वेश्चन को। तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, आपको हर क्वेश्चन का आंसर समझ में आने वाला है। तो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।